स्टैटिक स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग इस क्लास में हम देख रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि सप्लायर को अलग अलग चीजों में बांटा गया है। कल हम पढ़े थे मैन्युफैक्चर के बारे में। किसके बारे में? मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर कौन होते हैं? ये ऑनर होते हैं। क्या होते हैं? ऑनर होते हैं। कल बताया थे ना आप लोग को? नहीं याद है क्या? कल पढ़ाए थे ना ये? क्या होते हैं मैन्युफैक्चरर? एक ऑनर होते हैं। कह रहे दे आर द ऑनर ऑफ द फैक्ट्री। किसके ऑनर होते हैं? फैक्ट्री के ऑनर होते हैं, जो कन्वर्ट करते हैं, वो कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। इनका काम क्या होता है कि कच्चे माल को ही फिनिश गुड्स में वो परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं। डीलिंग विद द मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली गिव अप द ऑप्शन बेटर प्राइसिंग। और क्या करते हैं? एक बेटर प्राइसिंग का एक ऑप्शन देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इन कस्टमाइज द प्रोडक्ट। इफ द लोकेशन ऑफ आवर बिजनेस इज फेरर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अगर आपका जो लोकेशन है बिजनेस का हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से दूर है, तो क्या होता है उस पर? उसका चार्ज भी क्या होता है? कॉस्टली होता है। कहाँ है? देन द शिपिंग फ्रेट विल बी कॉस्टली। यानी पहुंचाने का जो चार्ज होगा क्या होगा? कॉस्टली होगा। और अगला था हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, जो हमें आज पढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब जानते हैं? कह रहा है दी आल्सो स्टॉकिस्ट। ये भी एक स्टॉकिस्ट होता है, मतलब ये भी स्टॉक रखते हैं। देखते हैं कोई चीज बंडल में मंगवाते हैं लोग, स्टॉकिस्ट होते हैं। कह रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूटर बाई द प्रोडक्ट। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? प्रोडक्ट खरीदता है इन बल्क में। किसमें खरीदता है? बल्क मतलब थोक में, जैसे में ज्यादा ज्यादा खरीदता है बल्क में। फ्रॉम सेवरल मैन्युफैक्चरर एंड स्टोर इन गोडाउन। मतलब अलग अलग सप्लायर से, अलग अलग लोगों से, जो जो उसका उत्पादन करते हैं उनसे खरीदता है और उनको स्टोर करता है अपने गोडाउन या अपने वेयर हाउस में। किसके लिए? सेल के उद्देश्य से। अच्छा बताइए, मैंने एक बात कही थी कि हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हम उसका इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। लेकिन कुछ और लोग भी खरीदते हैं। किस लिए खरीदते हैं? जो बिजनेस माइंड वाले हैं, वो बेचने के उद्देश्य से खरीदते हैं। किस उद्देश्य से खरीदते हैं? बेचने के उद्देश्य से खरीदते हैं। वही बात यहाँ पे कहा है। यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटर इज अपॉइंटेड बाय द कंपनी। और ये डिस्ट्रीब्यूटर कौन अपॉइंट करता है इसको? इसको कोई और अपॉइंटमेंट नहीं करता है, इसको अपॉइंट करता है कंपनी ही। कंपनी ही डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है हर राज्य में, ताकि उसका माल बिक सके। समझ रहे हैं ना? जैसे वेलस्टन एक कंपनी है जो टॉवल या बेडशीट बनाती है, महाराष्ट्र की कंपनी है, लेकिन उसके प्रोडक्ट सब जगह बिकते हैं। क्योंकि मेरे भैया भी उसमें कार्यरत हैं, कार्य करते हैं। उनका काम क्या होता है? पटरोना में हर जगह विजिट करना दुकानों पे, और विजिट करने के बाद ऑर्डर लेना, और ऑर्डर तुरंत अपने उसको डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है कि उस सामान को वहां तक पहुंचवाए दुकान। और दुकानदार क्या करता है? उसको फुटकर दामों में उसको बेचता है। समझा की बात ना? ठीक है। और क्या कहा है? कह रहा है तुमसे द प्राइस कोटेड बाय द डिस्ट्रीब्यूटर विल बी हायर देन द मैन्युफैक्चरर। और ये बताइए, मैन्युफैक्चरर की अपेक्षा डिस्ट्रीब्यूटर जो सामान का निर्धारण करता है मूल्य, वो ज्यादा होता है। ये बात समझाए थे कल ना? मान लीजिए हम कोई मान लो कोई ऑब्जेक्ट ये है, हम हमारा मैन्युफैक्चरर की बात कर रहा हूँ, इस पे हमारा लागत लगी है 50 रुपया। हम बेचेंगे, जाहिर सी बात है बढ़ा के बेचेंगे तभी तो कमाएंगे ना। लेकिन प्राइस क्या रखेंगे? मतलब 70 में बेच रहे, 70 प्राइस रख देंगे? नहीं रख सकते, क्योंकि आगे लोग भी 70 ही तो बेचेंगे। इसका प्राइस लोग बढ़ा के 250 मान रख दिया। भले सब 70 में बेच रहे हैं, लेकिन प्राइस कितना लिखा हुआ है? 250 में, क्योंकि जाते जाते वहां हो जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर को हम 70 में बेचे हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूटर 70 में खरीदा तो 70 में बेचेगा? जरूर बढ़ा के बेचेगा। मान लो 150 में बेचेगा, तो बढ़ा के बेचा ना 80 रुपया पीछे। वही बात यहाँ पे कहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, प्राइस कोटेड बाय डिस्ट्रीब्यूटर विल बी हायर। वो बड़े होते हैं, ज्यादा होते हैं। किसकी तुलना में? मैन्युफैक्चरर की तुलना में ज्यादा रेट करे, बट दे गिव बेनिफिट। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं? अपने अपने जिसको बेचते हैं वो लोग, उनको बेनिफिट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और अपने सेल्स को बढ़ा सके। अपने सेल्स को क्या कर सके? बढ़ा सके। हम 150 बेच रहे हैं, हमने क्या दिया कि अगर 10 पीस 10 लेंगे, 10 बंडल, तो हमको एक बंडल आपको फ्री कर देंगे। ये सब क्या है? डिस्काउंट है या बेनिफिट्स है लोगों को प्रोवाइड करना, ताकि लोगों को सेल्स के प्रति क्या किया जाए? जागृत किया जाता है, अपने बिजनेस के प्रति आकर्षित किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग विजिट करें हमारे यहाँ। समझ रहे हैं ना बात को? इसीलिए बेनिफिट और डिस्काउंट देने का पर्पज क्या होता है? यही होता है। जैसे आप जानते होंगे कि कुछ दुकान पे आप जाते हैं कोई सामान लेने, तो मान लो बोला कि सामान 400 का है, और आपने कहा, उसने कहा चलो ठीक है 50 रुपये कम दीजिएगा, 350 में ले देंगे। आपको लगता है नहीं 350 भी ज्यादा है, तो आप उससे बोलते हो ये काम करे 250 दे दी, 250।
तो दुकानदार कहता नहीं नहीं इतना नहीं हो पाएगा वगैरह वगैरह, फिर आप सडनली दुकान से जाने लगते हैं। दुकानदार को रखता है कि अगर 250 में भी चीजें बेच देंगे तभी भी हमको 50 रुपया फायदा है, तो आपको वापस बुला के आपको सामान बेच देगा। लेकिन अगर लग रहा है कि 250 बेचने को उसमें घाटा है, मतलब जितना हम खरीदा था उतना ही नहीं पड़ रहा है, तो आप दुकान से चले भी जाइए, वो आपको बुलाने नहीं आएंगे। ये समझदारी है। दूसरों को देखा होगा आपने कि 10 रुपए का सामान है वो 20 रुपए में बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग उसको 18 में बेच के ज्यादा बिक्री कर लेते हैं, और कुछ लोग 20 के चक्कर में दिन भर दुकान में बैठे रहते हैं। होता है कि नहीं होता है? यही है, कमा लोग ये भी रह रहा है, 8 रुपए ये भी कमा रहे हैं, लेकिन ये दिन भर में बेच ले रहे हैं ज्यादा ज्यादा, ये 20 के रुपए के चक्कर में पड़े हुए बंधे पड़े। यही सब बातें होती है। बिजनेस को चलाने के लिए चीजें लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है सुनिएगा ध्यान से। बेनिफिट देते हैं अपने रिटेलर को, क्या करने के लिए? प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। इन स्मॉल क्वांटिटी एज अ मैन्युफैक्चरर रिफ्यूज द फिल स्मॉल ऑर्डर। अब उसके बाद बात करेंगे इंपोर्टर की। इंपोर्टर का मतलब होता है आयात, क्या होता है? एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात, और इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? इंपोर्टर कौन रखता है? ये तो आप या तो आप इंडिविजुअल हो सकते हैं या आपको गवर्नमेंट रखती है। कौन रखता है? गवर्नमेंट रखती है। आपका काम क्या होता है सुनिएगा। इंपोर्टर कैन बी इंडिविजुअल, या तो स्वयं निर्भर हो सकता है या कंपनी का सर्टिफाइड हो सकता है गवर्नमेंट के द्वारा रेस्पेक्टिव। उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि दूसरे कंट्रियों से, दूसरे देशों से चीजों को, गुड्स को और सर्विस को मंगाना। लिखा हुआ है ब्रिंग द गुड्स एंड सर्विस, कहां से? फॉरेन कंट्री से। कहां से? फॉरेन। उसी फॉरेन का मतलब क्या होता है? नहीं पता? बोलिए फॉरेन का मतलब तुम बताओगे? हाँ हाँ, तुमको भी नहीं पता है? शकीला क्या बाहर से या विदेशी? फॉरेन का मतलब विदेश होता है। आप जहाँ रह रहे हो वो आपका देश है, आपके इसके अलावा जितनी भी देश है वो आपके लिए फॉरेन कंट्री कहलाएंगे, विदेश कहलाएंगे। विदेशी नहीं, विदेश। फॉरेनर मतलब विदेशी हो जाएंगे, ठीक है। फॉरेन मतलब क्या होता है? विदेश होता है। वही बात बोला है कि जब आप विदेश से चीजें मंगाते हैं, कहाँ पे? डोमेस्टिक कंट्री में। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? अपना। बताओ डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? हाँ, डोमेस्टिक का मतलब आईडी कार्ड में नहीं आता। डोमेस्टिक का मतलब किस क्लास में पढ़ती हो? बताओ डोमेस्टिक का मतलब। हमारा डोमेस्टिक मतलब अपने देश में, कोई कंट्री लिख दिया इसीलिए डोमेस्टिक मतलब। हाँ क्या? डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू। डोमेस्टिक मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक एनिमल बोला जाता है ना, घरेलू। पेट मतलब पालतू होता है, वफादार तो दूसरा होगा। अच्छा ठीक है, अगली बार तुमसे पूछते। तो डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। क्या होता है? घरेलू होता है। डोमेस्टिक एनिमल पढ़े हैं ना, काऊ, गुड, हॉर्स, हाँ डॉग, ये सब क्या है? एलिफेंट। हाँ इनको सजा लो होता है जो बाहर है यार। चलो ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? इसका काम करता है इंपोर्टर का, कि चीजें मंगाता है फॉरेन कंट्रियों से। कहाँ पे? डोमेस्टिक कंट्री। होम लिखा भी था, वो मतलब घर, घरेलू। समझ रहे? अपने देश में मंगाता है तो ये घरेलू है ना हमारा, ये देश हमारा क्या घर है ना, तो वही बात है। और कहा है कि most of the retail business buy imported goods from domestic importer, and these importer carry on their operation must be like domestic wholesaler। तो हमने तो, मेरा काम था विदेशी चीजें यहाँ लाना, अपने देश में ला दिया। अब मेरे पास से कोई लेगा ना, तो मेरे अंदर में जो होलसेलर होगा मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा, और वो क्या करेगा? पूरे देश में वितरण करेगा। समझ आ गई बात ना? तेल का क्या होता है? तेल इसी से बाहर से मंगाया जाता है। फिर कोई मिल होता है और वो क्या करता है? पूरे देश, अपने देश में बढ़ रहा है, हर जगह। समझ आ गई बात ना? यही बात है। अगला है ट्रेडर। क्या है? ट्रेडर। ट्रेडर में, ट्रेडर मतलब व्यवसायी हो गए, दो लोग आते हैं व्यवसाय में, होलसेलर और रिटेलर की बात आएगी। ट्रेडर दीज आर द इंडिविजुअल। क्या होते हैं? या तो इंडिविजुअल होते हैं या किसी फर्म के होते हैं, जो क्या करते हैं? हु बाय एंड सेल्स गुड। जो क्या करते हैं? सामान को खरीदते हैं और उसे बेचते हैं।
कहाँ पे? मार्केट। तुम बताओ गुड्स का मतलब क्या होता है? हाँ? पूरा सामान होता है। इतना पढ़ते जो सब पढ़ा दिया पढ़ते रहे हो। गुड्स मतलब क्या होता है? सामान। कहता है कि वही करते हैं और सेल करते हैं क्या? गुड्स सामान कहाँ पे? मार्केट। There are two types of traders. कितने टाइप के ट्रेडर होते हैं? दो टाइप। एक होता है होलसेलर और दूसरा होता है रिटेलर। होलसेलर क्या करते हैं? सुनिएगा। The first company who is selling the goods to the retailer, यानी होलसेलर रिटेलर को बेचते हैं। इन बल्क इकट्ठा सामान, समझ रहे ना? ज्यादा से ज्यादा सामान बल्क में, ज्यादा से ज्यादा, वो भी किस रेट पे? चीपर रेट पे। चीपर मतलब खराब। चीपर मतलब सस्ते रेट, सस्ते दाम। किसपे? सस्ते दाम। लेकिन फिर भी हर जगह शब्दों का महत्व है ना। चीपर रेट और कह रहा है उसी को क्या बोलते हैं? होलसेलर बोलते हैं। तो सेल गुड्स इन बल्क एट चीपर रेट। इनका काम क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा सामान बेचते। जैसे कोई चीज हम बल्क में खरीदते हैं, कल ही मैं मेहंदी वाला एग्जांपल समझाया था, जब हम कोई चीज ज्यादा में खरीदते हैं तो चीजें क्या होती है? सस्ती पड़ जाती है। साबुन ही है, देखते होंगे आप लोग, आप जानते हो साबुन आप डेली यूज करते हो, ऐसा नहीं ना कि एक महीने बाद नहीं यूज करते हो, एक महीना तो कैसे रहते हो, तो डेली यूज है। साबुन आपने देखा होगा 3 साबुन कितने छोटा फ्री मिल जाता है, ऐसा रहता है ना, ऑफर चलता रहता है, 3 पे 1 फ्री होता है ना। ठीक है, तो क्या है, तो जब हमको पता है कि हमको साबुन डेली लेना ही है तो हम बल्क में ले, हम क्यों एक दो ले लेना है? एक खरीदने में 20 रुपया खर्च करना पड़ रहा है, उस तरह हमको 90 रुपया में 4 साबुन मिल जाता है, 30 रुपया का फायदा। तो लॉजिक लगा जाता है। तो ये सस्ते रेट पे बल्क बेच के रिटेलर को बेचते हैं, कौन? होलसेलर। और रिटेलर क्या करता है? वेयर एन इंडिविजुअल और फर्म बाय द प्रोडक्ट एंड सेल टू एंड कंज्यूमर। इनका काम होता है एंड में कंज्यूमर तक चीजें पहुंचाना, खुदरा करके बेचते हैं रिटेलर, खुदरा माल का। और कहां होता है? कस्टमर तक, कंज्यूमर तक। और ये दे सेल गुड्स लिमिटेड क्वांटिटी, वही लिमिट के साथ भाई, जिसकी आपकी डिमांड है उतना ही चाहिए ना। क्या पाते हैं हमारे पास दाल लेने पाव भर तो 20 किलो जबरदस्ती आपकी लिमिट के साथ, और किस रेट पे? यही है होलसेलर और रिटेलर, और ये टाइप आपका होता है, याद हो जाएगा। पढ़ना है, याद नहीं करना, समझना है, पढ़ना है समझ में। अब पढ़ेंगे हम क्या? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्या पढ़ेंगे? इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या पढ़ेंगे? कह रहा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या? सुनिएगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। क्या है इन्वेंट्री मैनेजमेंट? क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। क्या है? मतलब चीजों को व्यवस्थित रखने का। प्रोक्यूरिंग कर आ रहे हैं, प्रोक्यूरिंग का मतलब प्रोक्यूरिंग, अब वहां से कर दे प्रोक्यूरिंग। आकिब, अमान, अब नोट्स खोल के देखिए, कल लिखवाए होंगे प्रोक्यूरिंग का मतलब क्या लिखवाए होंगे, पहले पेज पे लिखवाए होंगे, देखिए। हाँ, प्राप्ति होता है, देखो लड़कियां बता रही है, कल ही ना पढ़ाए थे जी। प्रोक्यूरिंग का मतलब प्राप्ति। बताओ, तुमने पढ़ाया, क्वेश्चन पूछ रहा हो तो नहीं बता पा रहे, नोट्स भी नहीं खोली, देखो कह रही है काजल, काजल कह रही है कि नोट्स भी नहीं खोल गया, बता दिया, चलो नहीं बता पा रहे, बताओ। देख लो, ऐसी बात नहीं है भाई। तो समझ में आ गया क्या कह रहा है? कह रहा है द इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस। क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, व्यवस्था है जिसमें चीजों को अरेंज किया जाता है प्राप्ति का। जैसे कुछ सामान खरीदे तो उसको हमने रिकॉर्ड किया, हमने कितनी चीजें खरीदी, उसको स्टोर किया, स्टोर करने के बाद उसको सेल किया, इस सारी चीज का मैनेजमेंट करना, वही कहलाता है क्या? इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना। और एंड में कंज्यूमर तक उसे पहुंचाना ऑन द टाइम पे, एट राइट प्लेस एट राइट टाइम पे। ठीक है, ये सारा काम होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। चलिए उसके बाद क्या दिया हुआ है, अब ये लाइनें थोड़ा सा पढ़ेंगे और जानेंगे इसके बारे में। चलिए क्या क्या करना होता है हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, क्या क्या करना होता है। सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि कब ऑर्डर करना है, ठीक है, और कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर करना है, हाउ मच क्वांटिटी, हाउ मच स्टॉक क्वांटिटी टू बी ऑर्डर, या व्हेन टू बी रीऑर्डर द स्टॉक, या वेयर टू स्टोर द स्टॉक, या कहाँ स्टॉक को रखना है।
या हाउ टू ट्रैक द एक्सपायरी डेट ऑफ द स्टॉक आइटम, किसी आइटम का एक्सपायरी डेट कैसे हम ट्रैक करेंगे, या हाउ टू नो द इज वाइज डिटेल ऑफ इन्वेंटरी, या हाउ टू सप्लाई द स्टॉक क्विकली एज पॉसिबल सप्लाई कंज्यूमर, कैसे हम चेक करेंगे कि कोई चीज जल्दी से जल्दी हमारे कस्टमर तक कोई चीज पहुंच जाए। रेलेवेंट टू मैन्युफैक्चर ऑफ इन्वेंटरी, और कब हमें मैन्युफैक्चर की इन्वेंटरी करनी, सप्लाइंग द राइट स्टॉक, यानी हम सही सामान का सही जगह पहुंचाए, एट राइट टाइम एट राइट प्लेस, सही जगह पे, एट राइट यानी उचित दाम पे भी। और क्या कह रहा है, विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड, ये सारे काम बहुत ही कठिन होते हैं लेकिन करने हैं आपको, और ऐसा करना है कि वो आपके कहाँ पे रहे, उंगली पे रहे, फिंगर टिप्स पे रहे, कहाँ रहे, देखो कहा है इसमें, एंड कंज्यूमिंग प्रोसेस, और ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यानी ये समय लेता है, कौन, इन्वेंटरी मैनेजमेंट। लेकिन इफ वी हैव दिस डिटेल एट आवर फिंगर टिप, ये डिटेल कहाँ होनी चाहिए, हमारे फिंगर टिप में होनी चाहिए। विल फ्लोरिश एंड अर्न प्रॉफिट, इससे क्या होगा कि हमारा व्यापार और एक्सपेंड होगा और हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करेंगे। ठीक है, इन टैली प्राइम वी हैव प्रोवाइडेड ए पावरफुल इन्वेंटरी, क्या है टैली प्राइम में, वी हैव प्रोवाइडेड ए पावरफुल इन्वेंटरी, इसमें क्या है, पावरफुल इन्वेंटरी है, एंड ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, और हम उसका ऑर्डर भी करेंगे उस मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है, उसके बाद क्या रहा है, सबसे पहले का क्या हमने मेंटेनिंग बैच वाइज डिटेल, क्या है, बैच वाइज डिटेल, आपको पढ़ाया थे बैच वाइज डिटेल, स्टार्टिंग में बोलते हैं बैच वाइज डिटेल बोलिए या बैच लॉट डिटेल बोलिए, इसका मतलब कि कोई दवा है, ये कब बनी है, कब एमएफटी हुआ है और कब एक्सपायर होगा, इसको रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है, बैच वाइज डिटेल कहलाता है, क्या कहलाता है। अगला है प्राइस लेवल, प्राइस लेवल का मतलब होता है कि हम निर्धारित कर ले कि हम डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर है, मान लीजिए हम डिसाइड कर ले कि हम डिस्ट्रीब्यूटर को कितना बेचेंगे, हम होलसेलर को कितना बेचेंगे और रिटेलर को कितना बेचेंगे, सबका अलग अलग दाम होता है, हम डिस्ट्रीब्यूटर को अलग रेट पे देते हैं, रिटेलर को अलग रेट पे देते हैं, हाँ, होलसेलर को अलग रेट पे देते हैं सामान, पता है बात, दिमाग में रखिएगा। ये होता है प्राइस लेवल करना, और ये भी ट्रैक करना है कि कौन सी चीजें किस गोडाउन में किस लोकेशन पे रहेंगी, क्योंकि कभी कभी हमें गोडाउन भी ट्रांसफर करना होता है, जैसे मान लो मेरा बिजनेस है बनाना का, केला का, यहाँ पे भी है, पडौना में भी है और कसिया में भी है, और वहाँ शॉर्टेज हो गया, शॉर्टेज का मतलब कमी हो गई, तो यहाँ से कुछ सामान हमने यहाँ से कुछ यूनिट लगभग एक ट्रक सामान हमने वहां पहुंचवा दी, तो क्या हो रहा है, गोडाउन से आइटम ट्रांसफर हो रहा है, इसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। और क्या करना होता है, ट्रैकिंग आइटम कॉस्ट, और ये लगाना कि उसका कॉस्ट क्या है, इट हेल्प in analyze the running cost probability the item being tracked through the manufacturing sale purchase and so on, इनके द्वारा आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, सेल्स करके परचेज करके चीजों को ट्रैक कर सकते हैं। और क्या कहा है इट प्रोवाइड, सुनिए बात मत करिए, कहा है इट प्रोवाइड राइट एजिंग एनालिसिस, यानी आप उसको देख के आप विश्लेषण कर सकते हैं, इन्वेंटरी रीऑर्डर स्टेटस, दोबारा कब ऑर्डर करना उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, गोडाउन समरी चेक कर सकते हैं कि कितने गोडाउन में आपकी बढ़ी हुई है, और क्या सकते हैं स्टॉक समरी, आपकी कंपनी के लिए कौन कौन से स्टॉक रखे हुए हैं ये चीजें चेक कर सकते हैं। ठीक है, और मूवमेंट एनालिसिस, यानी उनका जो ट्रांसफर हो रहा है एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में, उस मूवमेंट को भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इसमें टैली प्राइम, समझ रहे हैं। एंड कहा है ऑन सो ऑन विथ रियल टाइम और रियल डेट, वो भी जब ट्रांसफर हो रहा है तभी उसी टाइम पे उसी डेट पे रिकॉर्ड करना। ठीक है, अब ये सारी चीजें हैं, कह रहा है विद द हेल्प of this feature in Tally Prime, we can easily keep track of our inventory, like how much inventory is lying with us. ठीक है, what is the age of inventory, when to place order, which bet or lot in inventory to be sold for, ये सब चीजें इसमें आपने मेथड पढ़ेंगे, पता है क्या, जो विभाग के को पता होगा, इसमें मेथड पढ़ेंगे आप, FIFO, FIFO, LIFO। FIFO का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले मान लो मार्केट मंगवाए थे पहले, और फिर और मार्केट नया स्टॉक में आ गया, अब हम पहले किसको बेचेंगे, जो फर्स्ट आएगा पहले उसको बेचेंगे, जो नया रहेगा, इसको बोलते हैं FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एक होता है LIFO का मतलब जो लास्ट में आया पहले उसको बेच देंगे। एक होता है LIFO, दोनों में जिसका दाम ज्यादा है उसको पहले बेच दो, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट।
समझ रहे हैं, ये सारे मेथड होते हैं, ये आगे पढ़ाएंगे आज के लिए। अब पढ़ना है तब यूज, हाँ लिखो लिखो। और यहाँ तक आप पढ़ के आएंगे, रिवीजन कर लेंगे, एक बार पूछा जाएगा। और बिना एप्लीकेशन के एक दिन का अगर अपडेट हो गया तो नाम मैं हटा दूंगा और 1000 रुपये आपका री एंट्री का चार्ज लगेगा। 1000 रुपये, और मैं कर सकता हूँ अगर बिना कैश से कुछ भी चलेगा। अगर अपडेट हो गया बिना बताए तो मैं नाम इनएक्टिव करा दूंगा, 1000 रुपया देके करेंगे, डायरेक्टर से ही करते हैं उसको एक्टिव, मैं नहीं कर पाता। हाँ